देन अपन जो है इस गवर्नमेंट जॉब को निकाल लें 100%। और अगर आपके पास बी ऑप्शन दिमाग में चल रहा है कि मैं 3 महीने बाद यहां से कहीं और चला जाऊंगा फिर कुछ और हो जाएगा, देन अपन जो है कुछ नहीं करेंगे जीवन में, ये ध्यान रखें। बी ऑप्शन आपके दिमाग में अभी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आएगा आफ्टर सम टाइम, जैसे ये बच्चे का अभी रिजल्ट आया कल, बड़ा दुख हुआ होगा, मतलब आप अगर वो तैयारी करना छोड़ दे तो मतलब ऐसी सिचुएशन है जिसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये तो लक खराब था इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन लक सही होगा तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का अगर हवन भवन कराया जाए तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा करना चाहिए टाइम टू टाइम। पॉइंट ये है कि अगर एक भी बच्चा अगर छोड़ रहा है एग्जाम को तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ये है कि हमने जो डिस्कस किया है वो ये आरएसी और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है, इसको थोड़ा सा आप रूम पे जाके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट आपको याद रखना होगा, इसलिए हम कहते हैं कि हम 50 क्वेश्चन करें तो 5 क्वेश्चन नहीं हो रहा देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है, आपको याद करने होंगे। दूसरा, 100 में से अगर 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे देयर इज नो प्रॉब्लम, 100 में से 40 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 50 नहीं हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम अगर आप सब्जेक्ट को पढ़ लिए। इसलिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप उसी तरीके से पढ़ते जाएं, शॉर्ट नोट्स आप धीरे धीरे बनाते जाएं उसका, जिससे आपको जब पेपर आने वाला होगा, जैसे मान लो आरआरबी जेई आया कल फॉर्म और परसों से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट, देन 1 महीने बाद कहेगा एग्जाम है, अब हम उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 महीने बाद हमारा सिलेबस होगा कुछ होगा। तो हमारे पास कम से कम जो सिलेबस हो गया है उसका कम से कम पूरा एक बिल्कुल कैप्सूल टाइप होना चाहिए कि मैं बस कैप्सूल खाऊंगा देन पूरा एफएम तैयार। समझिए, मतलब कैप्सूल टाइप ऐसा होना चाहिए आपके पास जो आप ही जानते हैं कैसे बनाना है उसमें, और दूसरे के कॉपी से आप लिखेंगे उसको, वो कभी भी आप पे सक्सेसफुल नहीं होगा। आप ये सोचें कि मैं लिख के आपको दे दूं कि आप पढ़ लेना, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा पढ़ते तो अपन नोट से पढ़ लेते, लेकिन हम खुद बनाएंगे खुद लिखेंगे, देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आप जब भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी करिए उसका, और एंड ऐसा ना हो कि आज चलो एफएम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, बहुत मोटिवेट किया सबने, अब जैसे ही चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, देन कोई और सर आगे तो वो कहेंगे अब मशीन डिजाइन पढ़ना है, तो मशीन डिजाइन पढ़ने में लग गए और एफएम छोड़ दिए। मतलब आपको जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को तब तक एंड तक जा रहे हैं, और एंड तक जो भी उसमें डाउट्स रह रहे हैं उन डाउट्स को आप कलेक्ट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कलेक्ट करिए, अपना ग्रुप बनाइए, किसी को ऐड करिए मत करिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करते हैं। जहां भी क्वेश्चंस कलेक्ट हो रहा है उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद जब टीचर आएगा या टीचर मिलेगा तो उस टीचर से आप उस टाइम पे पूछ सकते हैं, तो आपके लिए टाइम भी बच जाएगा। और अपन अगर टीचर के सामने ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन को कि ए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बी पूछ रहे हैं, तो ये न टीचर का टाइम भी खराब हो रहा है और आपका भी खराब हो रहा है। आपको पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लिख के ला सकते हैं कि मुझे बी क्वेश्चन पूछना है, 27 पूछना है, 28 पूछना है, 33 पूछना है, 35 पूछना है, देन कुछ क्वेश्चन को एक दिन पूछना है, कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट डे पूछ लेंगे, तो वो सारा क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा। ये तरीका है अगर अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम कहीं से भी उठा के कुछ भी ना पढ़े, क्योंकि इस दुनिया में इतना ज्यादा ज्ञान भरा पड़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, मतलब एक रास्ता चाहिए जिसका आपको चलना है बस, और उस रास्ते पे आपको बस मूव करना है, और देन आप एक डेफिनेटली एक सिलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। अगर आपका डायरेक्शन उल्टा हो गया, पहले नंबर पे आपको पढ़ाई को रखना है, फर्स्ट नंबर आपकी पढ़ाई है, देन आपके दुनिया के जितने भी काम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको शोर नहीं मचाना है, क्या नहीं करना है, मचाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, शोर मचाने में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़िए, उसके साथ आप हाँ हो ही हाँ जो कर रहे हैं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहला काम आप भूल गए तो आपका हाँ बोलना सब बेकार हो जाएगा, मतलब कुछ भी सब काम बेकार होगा। आप आए सिर्फ पढ़ने के तो पढ़िए आप, जरा मैक्सिमम पढ़ लाए, बाकी नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, तो वो ऊपर वाले ने कुछ और लिख रखा हुआ हमारे लिए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही लिख रखा हुआ, लेकिन सिलेक्शन के लिए आप मेहनत जरूर करेंगे। ऐसा ना हो कि हम हो हाँ करके चले जाए यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है कि इतने सारे कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट, अब 2020 का बच्चा 19 का बच्चा तक मैसेज करता है अभी भी कि सर मैं मतलब सेलेक्ट हो गया हूँ या ये हो गया है, इतने बच्चे कॉन्टैक्ट में। और मैकेनिकल के कैंडिडेट जो ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, क्योंकि वो भूल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 2-3 महीने तो मैं रहता हूँ तुम्हारे साथ, कम से कम 7-8 महीने में, तो 3 महीने से 4 महीने तो मैं रहूंगा तुम्हारे साथ, उसमें डेफिनेटली आपको सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। क्वेश्चंस जितने ज्यादा कर सकते हैं उतने ज्यादा करिए, और आई होप आप, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस करेंगे और अपने सिलेक्शन की श्योरिटी को बढ़ाएंगे।
प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए और आपको लगना चाहिए कि मेरा देखिए एक बार अगर सिलेक्शन हुआ किसी एग्जाम में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, आपको लगेगा मैं दूसरा एग्जाम में निकाल सकता हूँ। जैसे वो कल एक लड़का बुलाया था मैंने, धीरज, तुमको याद हो शायद, एक हिमांशु आया था, एक धीरज आया, दो लड़के आए क्लास में, बुलाए थे मैंने, एक दिन बुलाया था दो लड़के कि आप आइए, तो उसमें धीरज था जिसका बोकारो स्ट्रीट में था, उसका कल सिलेक्शन डीआरडीओ में हो गया क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि वो निकाल ही देगा एग्जाम 100%। मैं बताया था जिसमें 2 घंटे छुट्टी मिलती है, मतलब लंच मिलता है, उसमें 1.5 घंटे वो पढ़ लेता है, आधा घंटे में लंच कर लेता है, 2 घंटे का लंच रहता है 1.5 घंटे का। तो जो बोकारो स्ट्रीट में जॉब कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और 1.5 घंटे पढ़ भी लेता है। ऐसे लोगों को जॉब के साथ नौकरी मिल जाती है। जो लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अप्रेंटिस करने चला गया यहाँ से, अप्रेंटिस करने गया, देन मैं ये भूल गया कि मुझे करना क्या था जीवन में, क्योंकि मेरे पास 12,000 रुपए आ रहे थे और 12,000 रुपए के लिए अपना जीवन व्यस्त कर दिया और जीवन व्यस्त हो गया, देन आपके 12,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी आफ्टर सम टाइम। आप 1 साल के बाद फिर वो 0 पे चले जाएंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा, ना अप्रेंटिस होगा और ना आपके पास कोई जॉब होगी। ये समस्या हो जाएगी। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो ऐसे रेयर चांसेस में जॉब को पाते हैं। 7 तारीख से मशीन डिजाइन चलेगा, ठीक है? 4 तारीख से ना, ठीक, 4 से मशीन डिजाइन, ठीक है? टाइमिंग आपका वो मैसेज आ जाएगा आपके पास, बस टाइमिंग चेंज हो जाएगी और जब मशीन डिजाइन का टाइमिंग रहता है, राइट? तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। एक तो आपका 8 बजे से सुबह बायोलॉजी है, आप जो पढ़ना चाहें, घर जाना चाहें तो 3 दिन घर जा सकते हैं, 4थे दिन आप टेक्निकल क्लासेस कर सकते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है, वो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, वो मैं आपको जैसे ही मशीन डिजाइन खत्म होता है, या तो मशीन डिजाइन, और मुझे लगता है कि मशीन डिजाइन के साथ साथ एक सब्जेक्ट और कंप्लीट हो सकता है बीच में, या मेरा क्लास दीपावली होली के बाद लग सकता है। तो होली के बाद अगर क्लास लगती है तो बीच में इस सब्जेक्ट के बाद जो मशीन डिजाइन है, इसके बाद एक और सब्जेक्ट जाएगा विच इज इंडस्ट्रियल। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल भी शायद हो जाए बीच में, तो मुझे लगता है मशीन डिजाइन होगा, बाकी मैं फ्री हो जाऊंगा वहां से, देन मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, राइट? मुझे 2 ही सेंटर दे रखा है, एक पटना सेंटर, एक इलाहाबाद सेंटर। इन दोनों पे मुझे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, वो एफएम है और वो थर्मो एप्लीकेशन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मो एप्लीकेशन आया था और सिविल इंजीनियरिंग में एफएम, राइट? ये आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है। दो ही सेंटर मेरे को अलॉट किए गए, वो है पटना सेंटर एंड डेडिकेटेड टू पटना सेंटर एंड इलाहाबाद सेंटर, 2 ही सेंटर मेरे पास। बाकी सेंटर्स में मेरा घूमना कम कर दिया है क्योंकि मैं भी घूम घूम के परेशान हो चुका हूँ। तो आप सोच के देखिए, तीसरे दिन बैग उठा के चलना है, आप सोच रहे हैं ट्रेन में बैठे रहते हैं अपन, ट्रेन में जाना है, आना है, फिर जाना, और जिसका मेरा सब्जेक्ट तब भी 1.5 महीने का है, एक आध टीचर का सब्जेक्ट 15 दिन का है, 10 दिन का है, और 10 दिन में 4-4 घंटे पढ़ा दिया, हो सकता है 8 दिन में खत्म हो जाए, देन उसका बैग ट्रेन में रहता है, समझ रहे? मतलब आया फिर गया, फिर आया फिर गया, तो बड़ा परेशानी होगी उसको। तो अभी तुमको ये लग रहा होगा बहुत अच्छा है। अभी ये जब अपनी मैरिड नहीं होते तब ये सब ठीक ठाक है, पूरा दुनिया घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन जैसे ही अपन इस सिचुएशन से गुजरते हैं, क्रिटिकल पोजीशन मतलब ये है कि समझ सकते हैं सर, समझ सकते हैं। बैग को ट्रेन में रखेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? तो पॉइंट ये है कि ये तब तक ठीक लगता है जब तक अपन अनमैरिड है, कहीं भी घूम रहे हैं, चले गए, बस हो गया काम। अब पॉइंट, अरे क्या हो गया? समझ सकते हैं सर। अब अपन जो आपका पार्ट है, एक तो पार्टी का, जो पार्टी होल्ड है बनी, वो होल्ड जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ डेफिनेटली पार्टी होगी। दूसरा, ये एक कंफर्म है, अगर आप मिलने आते हैं, मुझे पता है कि 100 का 100% आप मिलने नहीं आएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, बहुत ही रेयर चांस होता है सिलेक्शन के बाद आते हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे ऐसे रहता है, तो उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, सर तो बहुत नीचे से दिखाई दे, तो मैं मतलब ऐसा ही बन गया, तो फिर तो सर नीचे दिखाई देंगे ना, कि ऐसा होता है। तो यहाँ ऐसा होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि अपन जो है वो सोच नहीं पाते कि कहाँ जाए, कौन जाएगा, छोड़ो, क्योंकि हाँ बस बहुत सारी चीजें, तो अपन उसमें बेबियास हो जाते हैं। जैसे अभी कल परसों मैंने मतलब पिछली बार में आया था, मैं बताया था कि गर्ल्स थी जिसका नाम था अंजलि सिन्हा, उसका सिलेक्शन हुआ था कि एसआई मतलब डीबीएससी। मैंने तो 2 बार बुलाया, मैंने कहा आप आ सकते हो क्या इधर सेंटर पे? सर मैं जरूर आऊंगा आपसे मिलने, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है सर। मैं लेकिन वहां पे हूँ, कौन सी जगह बताया था पता नहीं, वो किसी ननिहाल में, पता नहीं कौन सी जगह है वहां पे।
तो ये थोड़ा सा हम जो व्यस्त हो जाते हैं, पर पता नहीं रहता है कहाँ चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे बन है ना। और पार्टी लेनी है वो तो मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो जो आपकी जो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको आके कराता हूँ। एक तो पार्टी और एक ये और एक शायरी। मैं किसी से पूछ पाछ के आऊँ आपकी बात। इससे पहले वाला जो पार्ट था, वो पहले वाला भी जो मैं शायरी बोला था उस एफएम वाली क्लास में, नहीं सर बोले। वो मैं मोबाइल में लिख कर आया था। और वो भी किसी को डेडिकेट मतलब किसी ने डेडिकेट मेरे को की थी, मैंने उसको कर दिया। अब ये कौन सी थी? वो उनका नाम था हमारे रवि कन्हैया सर, कन्हैया सर। तो विपुल सर, रवि सर हर लाइन में शायरी बोलते हैं, मतलब इनका ये कोट है कि वो हर लाइन में एक शायरी बोल देते हैं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, पंचर हो गया गाड़ी का तो भी पंचर बोल देंगे, मतलब कुछ भी एक गाली हो अपने को बोलते। तो मैं उनसे आपके बाद फिर लिखवा लाऊंगा कहीं से, तो हम उसको बात करें सर। ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच सर सुना दीजिए सर, होली गा दीजिए ना सर। सही 100% मुझे नहीं आती है कंफर्म। होली गाइए ना सर, होली। थैंक यू सो मच क्लास, आपने एंजॉय किया क्लास। एक बार बैठ जाइए, मैं फोटो खींच देता हूँ। तो आवाज करें, एक खत्म नहीं मतलब इसलिए सुनो एक बार, मैं फोटो सिर्फ इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मुझे डेट याद रहता है कि किस डेट को मैंने ये बैच खत्म किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता है आफ्टर सम टाइम कि कौन सी डेट को खत्म हुआ, मुझे पता ही नहीं होगा। और मुझे ये मतलब मेरा 2 पॉइंट तो खत्म हो गए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। नीचे रखिए। पहले मैं अरे बहुत अच्छे फोटो आ रहे हैं तुम्हारी। नहीं फोटो ही खींचूंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा। जूम कीजिए सर। तो पीछे वाला तो कुछ फोटो आ ही नहीं रहा है।